So good morning student of standard 7. Today I am going to discuss about the motion and speed. So today your topic is motion and speed. So what is speed और what is motion, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. So पहले आप लोग ध्यान से देखिए मोशन क्या है. पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे मोशन के बारे में. So मोशन क्या है और उसको जानेंगे. तो पहले आप लोग यहाँ से ध्यान से एक तो फिगर देख लीजिए. मैं आप लोग को बता रहा हूँ. सपोज यहाँ पे एक तो कार है. सो ये पोजीशन है कार का ए. देन आफ्टर 1 आवर ये कार आप लोग का विजिबल होगा कहाँ पे ना, आप लोग का पोजीशन बी में. देन अगेन आफ्टर 1 आवर 2 आवर ये कार आप लोग का विजिबल होगा कहाँ पे ना, आप लोग का पोजीशन सी में. सो आप लोग यहाँ से ध्यान से इस फिगर को देखिए. तो मोशन क्या होता है पहले देखिए. एक कार आप लोग का पोजीशन ए में था, वहां पे आप लोग का टाइमिंग है 0 आवर एंड ये स्टैटिक कंडीशन में था. दैट इज स्टैटिक पोजीशन जिसको भी आप लोग बोल सकते हैं, मतलब स्थिर कंडीशन में था ए पोजीशन में. जैसे ही आप लोग का 1 आवर का टाइम पास आउट हुआ तो ये कार आप लोग का आके बी पोजीशन में विजिबल हुआ. कहां पे विजिबल हुआ ना, बी पोजीशन में. अगेन आफ्टर 2 आवर के बाद ये कार आप लोग को सी पोजीशन में विजिबल हुआ. तो आप लोग देखिए यहाँ पे जैसे ही ए पोजीशन में था तो वहां पे इस कार का टाइमिंग था 0 आवर एंड ये कंडीशन वहां पे उस पोजीशन में स्टैटिक पोजीशन में था. देन जैसे ही 1 आवर पास कर गया ये कार आप लोग का बी पोजीशन में विजिबल हुआ. देन अगेन 2 आवर जब पास कर गया ये कार आप लोग का सी पोजीशन में विजिबल हुआ. दैट मींस यहाँ पे देखिए जैसे ही टाइम पास होता जा रहा है ये कार अपना ए से लेके बी, बी से लेके सी. दैट मींस ये क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज करता जा रहा है. सो इससे हम लोग किस कंक्लूजन में पहुंचे कि अकॉर्डिंग टू टाइम यदि कोई भी वस्तु व कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है दैट इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी. तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ. सो इससे हम लोग क्या जाने, द डेफिनेशन ऑफ द मोशन ना, when a body change its position with respect to time is known as motion of the body. So that is motion of the body. इससे क्या जाने ना, देखिए जैसे यहाँ पे ए से लेके बी, बी से लेके सी. दैट मींस ए पोजीशन में था, ए पोजीशन से बी पोजीशन आया, बी पोजीशन से सी आया. सो विद रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब देखिए यहाँ पे 1 आवर हुआ देन 2 आवर हो गया. दैट मींस ये क्या हो रहा है, टाइम पास आउट हो रहा है. जैसे ही टाइम पास आउट हो रहा है ये कार क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज करता जा रहा है. सो क्या हुआ, when a body changes position with respect to time, that means समय के हिसाब से यदि वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करता है that is बोला जाएगा आप लोग का ना मोशन ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पीड के बारे में. अब हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पीड. सो स्पीड क्या होता है ना, देखिए when a body cover the distance with respect to time, मतलब समय के हिसाब से वस्तु जितना दूरी कवर करेगा that is the speed of the बॉडी और ऑब्जेक्ट, जो भी आप लोग बोल सकते हैं. दैट मींस मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूं. देखिए ना, सपोज यहाँ पे एक तो कार है. सो ये कार आप लोग का, सपोज यहाँ पे आप लोग का ए है, ए स्थान से लेके बी, बी. सो ए से लेके बी स्थान दो ठो टाउन है. ए पे एक ठो टाउन है और बी पे अनदर टाउन एक ठो है. सो ए से लेके बी तक की टोटल डिस्टेंस आप लोग का कितना है ना, सपोज 60 किलोमीटर. सो एक कार यहाँ से ए पोजीशन से निकला. एक कार आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ए पोजीशन से निकला और आके वो बी टाउन तक पहुंचेगा. कितना जगह तक जाएगा ना, बी टाउन तक आएगा. सो ए से लेके बी तक की टोटल डिस्टेंस आप लोग का कितना है, 60 किलोमीटर. सो एक कार ए से लेके बी तक टाउन आने के लिए उसको टोटल कितना समय लगा, 3 आवर. दैट मींस आप लोग यहाँ से क्या देखे कि ए से लेके बी टाउन तक टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर. एक कार को
ए से लेके बी टाउन तक की टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको 3 आवर टाइम लग रहा है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, 3 आवर में एक कार टोटल 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो दैट इज बोला जाएगा कार का क्या ना स्पीड, दैट इज बोला जाएगा स्पीड। दैट मीन्स क्या हुआ ना, व्हेन स्पीड का मतलब इससे हम लोग क्या जाने ना, व्हेन ए बॉडी cover the distance with cover the distance in unit time that is called speed of the object, speed of the body और ऑब्जेक्ट आप लोग जो भी बोल सकते हैं। व्हेन अ बॉडी कवर द डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, दैट मींस यूनिट समय, एक एक समय के अंदर में वस्तु जितना दूरी कवर किया। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ए से लेके बी टाउन की टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और उसको कवर करने के लिए एक कार को लग रहा है आप लोग का टोटल 3 आवर, मतलब 3 घंटे में ये टोटल 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो दैट इज द स्पीड ऑफ द कार। सो स्पीड मतलब क्या हुआ तब, व्हाट इज स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या जाने ना, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, मतलब ये क्या हो गया ना, डिस्टेंस बाय टाइम, सब में डिस्टेंस बाय टाइम। सो स्पीड से क्या कंक्लूजन मिला ना, डिस्टेंस बाय टाइम, समय के हिसाब से वस्तु जितना दूरी कवर करेगा। अब इसका यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो यूनिट इन एसआई सिस्टम, सो एसआई सिस्टम में हम लोग का इसका स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो स्पीड हम लोग क्या जाने, s इक्वल टू आप लोग का d बाई टी, डिस्टेंस बाय टाइम। सो s इक्वल टू डिस्टेंस का स्मॉलर यूनिट होता है मीटर और टाइम का सबसे स्मॉलर यूनिट होता है सेकंड। सो s इक्वल टू दैट मींस स्पीड इक्वल टू मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का एसआई यूनिट हुआ, स्मॉलर यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड। यदि आप लोग उसको लार्जर यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे तो डिस्टेंस का लार्जर यूनिट होता है किलोमीटर और टाइम का होता है आवर। तो स्पीड का लार्जर यूनिट हुआ किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज द यूनिट ऑफ द स्पीड। स्मॉलर यूनिट हुआ आप लोग का मीटर पर सेकंड और लार्जर यूनिट में आप लोग एक्सप्रेस करेंगे तो किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का मतलब हुआ द डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, मतलब कोई भी वस्तु प्रति एक एक समय में जितना दूरी कवर करेगा तो उतना बोला जाएगा इसका स्पीड। दैट मींस यहाँ पे देखिए इसको कैसे हम लोग डिराइव कर रहे हैं। सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है ना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वस्तु, टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है कार, टोटल कितना 60 किलोमीटर। टाइम कितना ले रहा है टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 आवर। सो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई टी। सो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या जाने, स्पीड इक्वल टू d बाई टी, दैट मींस डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 60 एंड टाइम है 3। सो डिवाइड करने से कितना हुआ 20 एंड किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इक्वल टू कार का कितना हुआ 20 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस कार 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है, कवर कर रहा है। दैट इज द स्पीड ऑफ द कार। सो ये क्या आप लोग का स्पीड के बारे में। नेक्स्ट मैं आप लोग को डिस्कशन कर रहा हूं मोशन। अब मोशन कितने टाइप का है, मोशन आप लोग का 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आप लोग का क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, देन सेकंड में आता है आप लोग का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो पहले मैं आप लोग को बता रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो पहले मैं आप लोग को डिस्कशन कर रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना। यूनिफॉर्म मोशन आप लोग को जानना होगा कि यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही रिप्रेजेंट होता है। तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे, सपोज मैं आप लोग को बता रहा हूं, सपोज एक मोटरसाइकिल आप लोग का मोशन में है, वह मूवमेंट कर रहा है। सो ये क्या किया ना, जब ये मोटरसाइकिल 1 आवर में फास्ट कितना डिस्टेंस गया ना 20 किलोमीटर डिस्टेंस गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड 2 आवर में ये कितना गया 40 किलोमीटर डिस्टेंस। अगेन 3 आवर में ये कितना गया
ना 60 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट 1 आवर में एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर डिस्टेंस गया, सेकंड 2 आवर में ये कितना गया ना 40 किलोमीटर डिस्टेंस, एंड 3 आवर में गया 60 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये देखिए कांस्टेंट 1 आवर जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, ये उसी हिसाब से उसी रेशियो में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट मींस इसका स्पीड कितना हुआ ना 20 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे मोटरसाइकिल का स्पीड कितना है आप लोग का 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे 1 आवर में इसका स्पीड हुआ 20 किलोमीटर पर आवर, सेकंड 2 आवर में ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस गया, तो पे वहां पे भी आप लोग का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि 1 आवर था, फिर अगेन 1 आवर है, फिर वही 20 किलोमीटर डिस्टेंस गया। 3 आवर दैट मींस 2 आवर था, फिर 1 घंटा बीत गया, फिर अगेन वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस गया। सो यहाँ पे देखिए उसका स्पीड कांस्टेंट आ रहा है विद इंक्रीजिंग द टाइम। टाइम जैसे बढ़ रहा है वो उसी हिसाब से उसका क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर भी कांस्टेंट उसी रेशियो में बढ़ रहा है। दैट मींस इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर इज कांस्टेंट। तो इससे क्या जाने कि इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन ए बॉडी डू नॉट चेंज इट्स स्पीड दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोला जाता है, उसका डेफिनेशन ना व्हेन ए बॉडी in a straight line and it does not change its position, change its speed, so that is called uniform motion, that is called uniform motion। सो इसको बोलते हैं हम लोग का यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई वस्तु एक स्ट्रेट लाइन में है और ये अपना स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, दैट मींस यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड आप लोग का कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से आप लोग का स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। सो उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक इसका ऑपोजिट आप लोग का होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको आप लोग बोलेंगे, कब बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, सपोज ए मोटरसाइकिल 1 आवर में फास्ट गया 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 2 आवर में ये गया कितना 30 किलोमीटर, देन ये 3 आवर में कितना गया सपोज अगेन 10 किलोमीटर। सो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट 1 आवर में ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस गया था, अगेन नेक्स्ट 2 आवर में ये गया 30 किलोमीटर डिस्टेंस, फिर 3 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ दी स्पीड, सो स्पीड यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट 1 आवर में कितना था, फर्स्ट 1 आवर में स्पीड ऑफ दी मोटरसाइकिल कितना था ना 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1 आवर में इसका स्पीड कितना हो गया ना 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1 आवर में इसका स्पीड आ गया आप लोग का 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आप लोग का फिर नेक्स्ट आप लोग का कितना आ गया इसका स्पीड ना 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। सो इससे क्या होता है ना आप लोग का स्पीड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम इसका स्पीड वेरी कर रहा है। सो इससे हम लोग को क्या होता है ना, यदि कोई भी वस्तु का कोई भी ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन में डज नॉट चेंज इट्स स्पीड, तो दैट इज बोला जाएगा आप लोग का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या हुआ ना, व्हेन ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन and it change its speed, that is called non-uniform motion, that is called non-uniform motion, उसी को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे क्या पता चला कि यहाँ पे आप लोग का when a body in a straight line and it change its speed, इसका स्पीड अकॉर्डिंग टू टाइम वेरी करेगा, सो उसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन में आप लोग को याद रखना होगा डज नॉट चेंज इट्स स्पीड, मतलब दैट मींस स्पीड कांस्टेंट।
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्पीड एंड मोशन। सो नेक्स्ट मैं आप लोग को डिस्कशन करने जा रहा हूं कि आप लोग का कुछ फॉर्मूला स्पीड को निकालने के लिए जो आप लोग का साइंटिफिकली मैथमेटिक्स गिरेगा, इसके ऊपर मैं आप लोग को डिस्कशन करने जा रहा हूं। सो आप लोग याद रखिएगा कैसे ये हो रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। देखिए सपोज एक बस का स्पीड है, सपोज ए बस स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, बस का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड में ये बस का स्पीड को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखिए, पहले आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग का स्पीड कितना दिया है ना, 20 किलोमीटर पर आवर, यह है आप लोग का गिवन स्पीड इन क्वेश्चन, ये देखिए एग्जांपल में दे चुका है। सो अब हम लोग उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट ना, 60 मिनट। सो यहाँ पे टाइम कितना दिया है, टाइम इक्वल टू सपोज 40 मिनट, टाइम कितना हुआ सपोज 40 मिनट। बस का स्पीड है, बताओ बस का स्पीड है, सपोज ए बस, सपोज ए बस कवर 20 किलोमीटर इन द टाइम 40 मिनट, ठीक है। ए बस कवर 20 किलोमीटर इन द टाइम 40 मिनट, 40 मिनट में ए बस 20 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है, तो इसको इसका स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे। सो इसका स्पीड तब कितना हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका स्पीड है 20। सो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सप्रेस करेंगे किसमें ना, मीटर पर सेकंड में। सो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पहले देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर ना, 1000 मीटर। सो स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, पहले देखिए स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं एज पर रूल के हिसाब से डिस्टेंस बाय टाइम। सो यहाँ पे आप लोग का डिस्टेंस कितना है ना, 20 किलोमीटर एंड टाइम है आप लोग का 40 मिनट। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर ना, 1000 मीटर। सो 20 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1000, यहाँ पे लिखेगा आप लोग मीटर, देन 40 मिनट। सो 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड ना, 60 सेकेंड। सो 40 मिनट इक्वल टू 40 इंटू 60 सेकेंड। अब देखिए इसको आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से 0 को 0 कट गया, फिर यहाँ से 0 को 0 कट गया, देन आप लोग का 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, देन 4 1 जा 4 एंड 25 4 जा 100। सो 25 1 जा 25, देन 3 1 जा 3 मीटर पर सेकंड। सो 25/3 मीटर पर सेकंड आप लोग का ये टाइम हुआ। इसको आप लोग डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे ये क्या हो जाएगा ना, 6 होल, ये कितना होगा 3 में 3 8 जा 24, सो 8 होल 1/3 मीटर पर सेकंड। सो इस टाइप का आप लोग का मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड ऑफ द बस निकल गया, 8 होल 1/3 मीटर पर सेकंड। इस टाइप का आप लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला आप लोग को बता दे रहा हूं, जो आप लोग को स्पीड, डिस्टेंस और टाइम निकालने के लिए इजी हो जाएगा। आप लोग इसको लिख के नोट भी कर सकते हैं। देखिए स्पीड का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं ना, स्पीड इक्वल टू आप लोग का हुआ ना, डिस्टेंस बाय टाइम। सो दैट इज द बेसिक फॉर्मूला व फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड में आप लोग बोलिए कि कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग का क्या होगा ना, स्पीड इनटू टाइम।
थर्ड में मैं आप लोग को बता दे रहा हूं टाइम कैसे निकालेंगे। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो दैट इज ऑल अबाउट द 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं आप लोग को बता चुका हूं। और एक चीज बता देता हूं, यूनिफॉर्म मोशन एंड टाइम के बीच में ऑलवेज आप लोग का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। यूनिफॉर्म मोशन एंड टाइम के बीच में ऑलवेज आप लोग का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। और आप लोग का स्पीड यदि ग्रो करेगा तो डिस्टेंस और टाइम का भी ग्राफ ऑल्सो स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। इस चीज को याद रखना। यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड टाइम के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आएगा। अकॉर्डिंग टू स्पीड राइज अप द डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द मोशन एंड स्पीड। नेक्स्ट मैं आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर पीडीएफ नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।